पाकिस्तान के बड़े शहरों के नाम कैसे पड़े? दिलचस्प और हैरान कुन मालूमात। इस्लामाबाद 1959 में मरकजी दारुल हुकूमत का इलाका करार पाया। उसका नाम मजहब इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद रखा गया। रावलपिंडी ये शहर रावल कौम का घर था। चौधरी झंडे खान रावल ने 15वीं सदी में बाकायदा उसकी बुनियाद रखी। कराची तकरीबन 220 साल पहले ये माहीगीरों की बस्ती थी। कलाचो नामी बलोच के नाम पर उसका नाम कुलाची पड़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कराची बन गया। 1925 में इसे शहर की हैसियत दी गई। 1947 से 1959 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा। लाहौर एक नज़रिए के मुताबिक हिंदुहे के देवता रामा के बेटे लावा के बाद लाहौर नाम पड़ा। लावा को लो से पुकारा जाता था और लो लावा के लिए तामीर किया जाने वाला कला लो आवर्द से मशहूर हुआ, जिसका वाज़े मानी वो लो का कला था। इसी तरह सदियां गुजरती गईं और फिर लो आवर लफ्ज़ बिल्कुल इसी तरह लाहौर में बदल गया, जिस तरह से बिस्तान सुबी और शालकोट कोटिया और फिर कोयटा में बदल गया। इसी तरह एक और नज़रिए के मुताबिक दो भाई लाहौर और कासू दो मुहाजिर भाई थे जो इस सरजमीन पर आए जिसे लोग आज लाहौर के नाम से जानते हैं। एक भाई कासू ने फिर कसूर आबाद किया, जिसकी वजह से इसका नाम भी कसूर पड़ा, जबकि दूसरे भाई ने अंदरून शहर से 3 मील दूर इचरा लाहौर को अपना मस्कन बनाया और बाद में इसी लाहौर की वजह से इस शहर का नाम लाहौर पड़ गया। और शायद यही वजह है कि इचरा की हुदूद में कई हिंदुहे की कब्रें भी मिले। हैदराबाद उसका पुराना नाम नीरोन कोट था। कलहौड़ोहे ने इसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करके इसका नाम हैदराबाद रख दिया। इसकी बुनियाद गुलाम कलहौड़ा ने 1768 में रखी। पेशावर लोगों की निस्बत से इसका नाम पेशावर पड़ गया। एक और रवायत के मुताबिक महमूद गजनवी ने उसे ये नाम दिया। कोयटा लफ्ज़ कोयटा कोटा से बना है, जिसके मानी कले के हैं। बिगड़ते बिगड़ते ये कोटा से कोयटा बन गया। टोबा टेक सिंह इस शहर का नाम एक सिख टेको सिंह के नाम पे है। टोबा तालाब को कहते हैं। ये दरवेश सिफत सिख टेको सिंह शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक दरख्त के नीचे बैठा रहता था और टोबा यानी तालाब से पानी भरकर अपने पास रखता था और स्टेशन आने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाया करता था। सआदत हसन मंटो का शोहरा आफाक अफसाना टोबा टेक सिंह भी इसी शहर से मंसूब है। सरगोधा ये सर और गोधा से मिलकर बना है। हिंदी में सर तालाब को कहते हैं। गोधा एक फकीर का नाम था जो तालाब के किनारे रहता था, इसीलिए इसका नाम गोधे वाला सर बन गया। बाद में सरगोधा कहलाया। 1930 में बाकायदा आबाद हुआ। बहावलपुर नवाब बहावल खान का आबाद करदा शहर जो उन्हीं के नाम पर बहावलपुर कहलाया। मुद्दत तक ये रियासत बहावलपुर का सदर मकाम रहा। पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने वाली ये पहली रहस्त थी। 1 यूनिट के क़याम तक यहाँ अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। मुल्तान कहा जाता है कि इस शहर की तारीख़ 4000 साल कदीम है। अलबिरूनी के मुताबिक उसे हज़ारों साल पहले आखिरी करत सगा के ज़माने में आबाद किया गया। उसका इब्तिदाई नाम कैसापुर बताया जाता है। हमारे चैनल पर ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ आती हैं। ऐसी वीडियोज़ मज़ीद देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और घंटी का निशान दबाना को ना भूलें।